तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम अम्ब अंदौरा रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, जो कि आपके सामने दिख रहा है। अम्ब अंदौरा बहुत ही छोटा और प्यारा स्टेशन है। साफ सफाई भी ठीक ठाक है, लेकिन सबसे ज्यादा निराशाजनक बात क्या लगी पता है? पब्लिक टॉयलेट्स बने हुए हैं, लेकिन वो ताला बंद है। लिटरली ताला बंद हैं जो नए टॉयलेट्स बने हैं, और कुछ पुराने टॉयलेट्स हैं जो जाने लायक बिल्कुल नहीं हैं। और उन टॉयलेट्स में महिलाओं और बच्चों की ऐसी भीड़ लगी हुई थी कि जैसे वहां कुछ अनोखा ही हो रहा हो। गंदगी के आलम का आप हिसाब लगा सकते हैं कि सब लोग नाक बंद करके वहां लाइनों में खड़े थे, और कुछ बच्चे वापस चले जा रहे थे नाक बंद करके। तो लोकल्स से और रेलवे विभाग से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर आपने इतना प्यारा स्टेशन बनाया है तो उसे मेंटेन भी करें और बेसिक एमिनिटीज तो दे के ही रखें। खैर चलिए, हम अम्बंदौरा स्टेशन से आगे बढ़ रहे हैं। घड़ी बता रही है 11:38। हमें दो वजहों से निराशा हुई। पहले तो मैं बता चुका हूँ वीडियो में। अब बाहर निकले तो पता चला कोई डायरेक्ट बस या कोई साधन भी नहीं है। मरते क्या ना करते, एक ऑटो पकड़ा और अब हम जा रहे हैं बस अड्डे की तरफ। इन ऑटो वाले भाई साहब ने करीब 20 रुपए पर पर्सन हमें चार्ज किए थे और कहा कि 5-10 मिनट में हम आपको बस अड्डे वाली रोड पे छोड़ देंगे। भाई यहाँ पटक दिया हमें बस पकड़ने के लिए। यहाँ तो ऐसी आग लगी हुई है, बता रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हिमाचल प्रदेश में खड़े हैं या दिल्ली में खड़े हैं। और बेवकूफी हमसे ये हो गई कि हम हिमाचल का सोच के कैब भी नहीं लेके आए। अब खोपड़ी पूरी जल रही है। फिर यहाँ पे जो सरकारी बसें होती हैं उनका थोड़ा इंतजार भी किया, लेकिन जब वो आई और उनकी हालतें देखी हमने, तो हमने कहा हाथ जोड़ते हैं, कैब ही करते हैं, भले ही महंगा पड़े। बड़ी मशक्कत के बाद ये एक कैब और एक ड्राइवर साहब मिले जो ठीक ठाक लगे, लेकिन इन्होंने भी 3 से 3,500 रुपए हमें चार्ज किए। यहाँ टैक्सी करना तो बिल्कुल भी बजट में नहीं है। कुछ भी खास अपने फेवर में अच्छा होता हुआ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन इन गांव वालों को इस भरी गर्मी में शरबत पिलाता हुआ देख के, भरी दोपहरी रोड में, मजा आ गया। इंसानियत यही है। अच्छा, वैसे आपको क्या लगा था कि वंदे भारत से उतरे और हिमाचल प्रदेश पहुंच ही गए, अब दौड़ते हुए जो है होम स्टे तक चले जाएंगे? अरे नहीं भाई, मैप देखिए, अभी 3.5 घंटे का सफर, उससे भी ऊपर बचा ही हुआ है। एक लंबा सफर तय करके आए वंदे भारत से, और उसके तुरंत ही बाद ये कैब से 3.5 घंटे का सफर। ये सफर तो SUFFER ही बनता जा रहा है। चलिए, अब तो निकल ही पड़े हैं। श्रीमती जी तो सो भी गईं। अब हमारा समय बीतेगा होम स्टे देखते देखते। जी हाँ, अभी तक हमने होम स्टे ही नहीं देखा है। दिन के बज गए अब 2, और हम यहाँ पहुंचे हैं। लोकल्स तो पहचान ही रहे होंगे, पालमपुर पहुंच गए। श्रीमती जी वो रहीं, पानी भरने का इशारा करते हुए। ड्राइवर साहब ने यहाँ रोका तो हम भी यहाँ पानी पीने आ गए। नेचुरल स्रोत से पानी आता है, बड़ा ठंडा पानी था। वहां जल्दीबाजी में दिखा नहीं पाया, ये हमने की है गाड़ी। हर सफर की साथी सुजुकी डिजायर एज यूजुअल। नंबर प्लेट से आप शायद किसी लोकल का अंदाजा लगा सकें। चलिए, एक छोटा ब्रेक तो हो गया, वापस से सफर की शुरुआत करते हैं। वो था दरअसल नगरोटा बगवां। अब हम पालमपुर में आए हैं। और एक बात देखी मैंने यहाँ पे, पालमपुर में एंटर करते ही हवा थोड़ी ठंडी हो गई है। क्या बात है भैया, पालमपुर वाले आप लोग किस्मत वाले हैं। बस इसको और शहरों की तरह नरक मत बनाइएगा। हमारी घड़ी बता रही है कि बजने को हैं 3, और अब हमने एक स्टॉप यहाँ पे लिया है। ड्राइवर भाई साहब ने वो सामने गाड़ी लगा दी है। यहाँ पे हम लेंगे एक लंच ब्रेक। मिठाई की दुकान में कुछ खास मिठाई मिल नहीं रही। चलिए, ड्राइवर भाई साहब कहाँ ले जाना चाहते हैं देखते हैं जरा। बता तो ये भाई साहब ऐसा रहे थे कि ये बड़ी प्रॉमिसिंग जगह है और लोकल्स की बड़ी फेवरेट है। एज सच कोई बोर्ड वोर्ड तो हमें दिख नहीं रहा है। किसी लोकल तक ये वीडियो पहुंचे तो जरा बताइए ये कौन सी जगह है। ये देखिए, भोरू महाराज सो रहे हैं यहाँ पे आराम से, और श्रीमती जी वीडियो बनाने में लगी है हमारा। ये आ गया हमारा खाना। देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही अच्छा खाने में भी लग रहा था, बट मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा। रेट लिस्ट आप इसका देख सकते हैं। जैसा खाना विंटेज, वैसा रेट लिस्ट विंटेज, और यहाँ के सर्व करने वाले भी विंटेज। सारे बुढ़ऊ लोग सर्व कर रहे थे, लेकिन सुपर अनहाइजेनिक फूड, सुपर अनहाइजेनिक। अब ड्राइवर साहब ने इतना हाइप बना के रोका था तो जैसे तैसे वो खाना खा लिया, और हम अब आगे बढ़ चले। किस्मत रही कि हमें फूड पॉइजनिंग जैसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी करीब 1-1.5 घंटे का सफर बचा था, जो होम स्टे मैंने तय किया था वहां तक पहुंचने में। अब चल दिए ड्राइवर साहब हमें छोड़ के हमारी मंजिल पे, अच्छा खासा पैसा वसूल करके। और वो सामने दिख रहा है हमारा होम स्टे।
फिलहाल तो हमारी घड़ी बता रही है कि 4:40 हो गए हैं और कुछ इस तरह से गुड़गांव से बीर बिलिंग तक का सफर हमने तय कर लिया। ये होमस्टे तो बहुत अच्छे बजट में और बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसकी शोभा बढ़ा रही है ग्रीनरी। अब मैं देता हूँ अपनी वाणी को विराम और आपको छोड़ता हूँ इस खूबसूरत से होमस्टे और नेचर के साथ। ये जो आसमान में छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, ये पतंगे नहीं हैं। अरे हम बीर बिलिंग में हैं, द पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। और मैंने ऐसा एग्जैक्ट सोचा तो नहीं था, लेकिन इस होमस्टे की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसकी बालकनी से ही आपको बिलिंग की पैराग्लाइडिंग साइट दिखती है। ये रहा एक छोटा सा रूम का इनर टूर। हम दो जनों के लिए इस बजट में ये एनफ है। और वैसे भी हम तो बाहर देखते देखते ही नहीं थक रहे हैं। हम दोनों कहीं जाते भी हैं तो हमारा मेन मोटिव यही होता है कि उस जगह को अच्छे से घूमना, ना कि लग्जरी 5 स्टार स्टे में ठहरना। अब भाई ऐसा है कि हमसे बैठा तो जाएगा नहीं। इतना सफर करके आए फिर भी हमें घूमना तो है ही है, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है। अब बैठ के हम करेंगे भी क्या। तो हम दोनों ही तुरंत तैयार होके चल पड़े हैं बाहर। और आइए अब आपको दिखाऊं कि हमारा ये खूबसूरत सा होम स्टे बाहर से कैसा दिखता है। 7 बजने वाले हैं करीब, फिर भी अभी काफी रोशनी है। इतने सही जगह पे इन्होंने ये होम स्टे बना रखा है कि ये बहुत कनेक्टेड भी है, वेल कनेक्टेड टू मेन रोड ऑफ बीड। और ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक भी है, मतलब आप नीचे उतर के जाते हैं और आप इस ट्रैफिक से कट जाते हैं और यहाँ तो आएंगे मेन रोड पे, तो जाहिर सी बात है कि चिल पो मची ही रहेगी। और ये ट्रैफिक के बीच में यहाँ तो मैं फुल वॉल्यूम करके आपको यहाँ की आवाज़ भी नहीं सुना सकता। इट्स बेटर कि बैकग्राउंड नॉइज हटा ही देता हूँ पूरी तरह से। और ये क्या, चलते चलते सामने क्या दिख रहा है? बास्किन एंड रॉबिन। हम अभी टहलते टहलते होम स्टे से थोड़ी ही दूर चले होंगे कि ये जो सामने दिख रहा है, क्या सही दिख रहा है? अरे हाँ, ये सामने तो बास्किन एंड रॉबिन का आइसक्रीम पार्लर है। भाई ये होम स्टे लेना तो पूरा पैसा वसूल हो गया। भाई आइसक्रीम पार्लर पहुंचे तो पता चला कि अभी शॉप जस्ट ओपन ही हो रही है। कोई बात नहीं, अभी आइसक्रीम की उतनी क्रेविंग भी नहीं हो रही है। और सामने बहुत अच्छी प्यारी सी मोनेस्ट्री दिख गई। और ये श्रीमती जी मेरी तरफ क्यों बढ़ रही हैं? अच्छा, तो अब हमें आगे बढ़ना है। ठीक है भाई, बढ़ चलते हैं। वीडियो स्लो जा रही है क्या? हमारे चैनल का नाम ही है विकी एंड सवी स्लो वर्ल्ड ट्रैवल। वैसे भी आप कहीं भाग दौड़ की जिंदगी से हटके एकांत में कहीं शांति की तलाश में ऐसे घूम रहे हैं, तो क्या चाहते हैं आप वहां भी भाग दौड़ करें? नहीं, ये तो हमसे नहीं होता। चलिए तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। ये बीर बिलिंग के डायरी के पन्ने जारी रहेंगे।